गाइस, मैं आप सबकी शालिमा। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और उम्मीद है सब लोग सही होंगे। नमस्ते, सत श्री अकाल। तो चलते हैं अपने प्रीवियस पार्ट की तरफ, अपने स्टोरी की तरफ। तो देखते हैं अपने स्टोरी में कि हमारी जो शानवी होती है और हमारी जो निया होती है, दोनों एक ही चीज़ को लेके सोच रहे होते हैं। ये कोई इतनी आसानी से किसी को माफ़ कैसे कर सकते हैं। हमारी निया सोच रही होती हैं, इधर शानवी सोच रही होती है कि पता नहीं ये निया उसके बारे में क्या सोच रही हैं। और इधर ऐना खुश होती है कि एटलीस्ट दोनों में सब कुछ सही चल रहा है और अब ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगी। तो चलते हैं अब आगे, प्रीवियस पार्ट के आगे देखते हैं। तो स्टोरी में ये होता है कि हमारी जो निया होती हैं वो आराम से बैठ के अपना काम कर रही होती हैं और इधर हमारी जो शानवी होती है अपने किचन में डिनर बना रही होती हैं। तो डिनर बनाते बनाते उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, वो सोच रही होती है इस बारे में। तो फिर ऐसा होता है कि सब लोग को बुलाती है, डिनर लग जाता है और उनके घर में सब लोग एक साथ बैठ के डिनर कर ही रहे होते हैं। तब तक हमारी जो शानवी होती है उनके फ़ोन पे एक फ़ोन आता है और वो बोलता है सामने वाला इंसान कि मैं तुम्हारा राज जानता हूँ। तो वो कहती है कि फिर वहाँ से वो अलग हटती हैं और कहती है कि कैसा राज। तो वो कहती हैं कि उधर से आवाज़ आती है, वही जो तुमने सबसे छुपा के रखा है। तो तुम्हारा राज मैं बाहर ला के और तुमको उस घर से भी बाहर करवा सकता हूँ। तो ऐसा लाइक दैट वाला तो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो, मैंने किसी से कोई राज नहीं छुपाया है। तो ऐसे कैसे नहीं छुपाया है, तुमने तो ही छुपाया है, सब कुछ छुपाया है और कुछ तो छुपाया ही नहीं है, ये तो सब जानते हैं। तो कहती है कि सब कौन जानता है, कोई कुछ नहीं जानता है, और तुम क्या जानते हो मेरे बारे में, क्या सबूत है? हाँ कि तो उसको एक वीडियो क्लिप भेजता है और वो देखता है या देखती है, शानवी देखती है। तो कहती है कि मैंने तो फिर वो कहती है कि मैं कैसे यकीन मान लूँ कि ये मेरी वीडियो क्लिप है, तो तुम एडिट भी कर सकते। तो फिर वो एक और वीडियो भेजता है, तो जिससे कि हमारी शानवी को यकीन हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ सच बोल रहा है और ये कहीं ना कहीं मेरी चीज़ों को जानता है। तो इधर जो होता है कि स्टोरी में ये ट्विस्ट आता है कि ये व्यक्ति जो होता है सामने तो कभी आया नहीं होता है, तो वो शायद शानवी के बारे में इतना कैसे जानता है और कौन सा राज है कि जो घर वाले नहीं जानते हैं। तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फिर वो फ़ोन रख देता है और ये भी फ़ोन रख देती है और उसको एक मैसेज आता है, घर पे कुछ भी बताया। तो ये क्लिप मैं वायरल कर दूंगा। तो वो क्लिप अब वो मैसेज पढ़ के वो चुप हो जाती है शानवी, और जो हमारी निया होती है वो पूछती है कि क्या हुआ, किसका कॉल था। तो कहती है कि वो क्रेडिट कार्ड वालों का था। तो अच्छा ठीक है, आओ बैठो, हम सबके साथ खाओ। तो निया के साथ बगल वाली कुर्सी पे बैठती है हमारी शानवी और वो बार बार उसका ध्यान फ़ोन पे जा रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होती है कि ये कौन बंदा है जो मेरे बारे में इतना सब कुछ जानता है और वो भी कैसे। तो ये चीज़ सोच ही रही होती है और उसके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो फिर वो जाती है अपने घर, वो जाती है किचन में सारा सामान रखती है और फिर सब लोगों का डिनर फिनिश हो जाता है तो सारा सामान फिर वापस किचन में शिफ्ट करती है। सब लोग सोने के लिए चले गए होते हैं और वो सोचने लगती है क्या करे। तो वो सोचती है कि
जल्दी से जल्दी अपनी चीज़ें अंजाम तक पहुंचाया जाए। और तो जो कि क्या अंजाम तक पहुंचाना है, तो फिर वो वहाँ से किचन से बाहर आती है और फिर जाती है सोने के लिए। फिर ये जाती है, उसका डेली रूटीन का शेड्यूल वही होता जाती है और वो सो जाती है, कपड़े चेंज करती है और सो जाती है। फिर मॉर्निंग उठती है, फिर वही खाना बनाना और खाना, तो ये चीज़ सब हुआ रहता है। तो वो सुबह में सबको उठाती है, ब्रेकफास्ट बनाती है, सबको ब्रेकफास्ट देती है, सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। और इधर जैसे ही हमारी निया ऑफिस के लिए निकलती हैं, हमारी शानवी अपने घर के लिए निकल जाती है। तो वो जाती हैं और अपने पापा से बोलती हैं, पापा मुझे आज ही निया से वो कागज़ साइन करवाने होंगे, आप मुझे वो कागज़ दे दो। तो कहती कि बेटा एक बार सोच लो, इस वजह से तो हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो कहती है कि नहीं, कुछ नहीं पापा, मुझे मेरे राज का पता किसी और के पास चला गया और कब कब ये बात खुल जाए मुझे नहीं पता। तो ऐसा होता है कि जो हमारी शानवी होती हैं अपने पिताजी को वो वीडियो क्लिप दिखाती हैं और ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। तो कहते हैं कि ये कैसे हुआ, तो पता नहीं पापा, किसी ने तो किया है और वो मुझे अच्छे से जानता है। तो कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तो वो ऐसा कहते हैं और जो हमारी शानवी होती हैं वो कहती हैं कि पापा मैं थोड़ा सा भी चांस नहीं ले सकती, मुझे ये बहुत सारी चीज़ें जल्दी ही निपटानी पड़ेंगी। तो उनके पिताजी जाते हैं अपने कमरे में और एक फ़ाइल लेके आते हैं और वो दे देते हैं हमारी शानवी को। शानवी अपने बैग में वो फ़ाइल रखती हैं और ये सारे खबर ये सिर्फ दोनों माँ, सिर्फ इनके पिताजी और जो शानवी होती है उनकी बेटी, उनके बीच रहती है, उनके माताजी को कुछ पता ही नहीं होता है। और ये आती हैं और आती हैं घर पे, फिर इनकी सासू मम्मी पूछती हैं, जो सोनिया जी होती हैं, कहती हैं कि बेटा अपने घर गई थी, तुम गई तुरंत चली आई। तो कहती कि हाँ माँ, मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं था और बस इसलिए। तो कहती हैं कि ठीक है। तो वो आती है अपने घर पे और आराम करने के लिए कहती है कि मैं वहाँ जा रही हूँ ऊपर आराम करने। तो कहते हैं ठीक है बेटा जाओ। तो सॉरी, तो वो फिर कहती है कि अब इस पे साइन कैसे लूँ मैं निया के। तो जाती है, वो कमरे के अंदर सोच रही होती है और फिर उसको 2-4 फाइल्स टेबल पे दिखती हैं। उस टेबल पे जो डॉक्यूमेंट्स रखे हुए होते हैं उसको हटाती है और जो डॉक्यूमेंट्स वो लेके आई होती है वो लगा देती है। और फिर चली जाती है नीचे रेस्ट करके और जाती है तो डिनर बनाती है और डिनर बना के सबको लगाती है और वो सबको बुलाती है। तो इधर ऐना और निया और जो हमारी शानवी होती हैं सब लोग बैठ के डिनर करते हैं और कहती हैं हमारी निया कि मुझे कुछ फाइल साइन करने हैं, मैं जा रही हूँ, मेरा हो गया है। तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि चलो मैं जाती हूँ और अपना काम कर लेती हूँ। तो कहती है कि सब लोग चले जाते हैं अपने अपने काम करने के लिए और अना भी अपने रूम में चली जाती है। इधर शानवी सोच रही होती है कि पता नहीं ये अगर साइन करने से पहले पढ़ लिया तो सब कुछ इसको पता चल जाएगा। तो कहती है कि ये तो वैसे भी कागज़ पढ़ के साइन नहीं करती। तो जो जाती है हमारी शानवी और सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी रिप्लेस करती है, बर्तन धुलती है, सब साफ़ करती है और फिर आ जाती है ऊपर, देखती है कि
ये उसको नेहा को देखते हुए जाती है, तो नेहा इसके आते जाते हुए रिएक्शंस पे ध्यान दे रही होती है कि ये आ रही है जा रही है, इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रही है, क्योंकि रोज़ दिन से उसका थोड़ा सा बिहेवियर अलग तो होता है। तो अब वो जाती है, चेंज करती है, फिर चेंज करने के बाद क्रीम वगैरह लगाती है। वो उसका ध्यान आ, रहता है उसी फाइल पे, और ये अपना बुक निकालती है और पढ़ने लगती है, और पढ़ती है, फिर उस पे देखती है। फिर हमारी जो नेहा होती हैं उनको नींद आने लगती है, और वो फाइल को जल्दी जल्दी निपटाती हैं और साइन करके सारे फाइल्स रख देती है। तो इधर फाइल सारे साइन करके रख देती हैं, तो हमारी नेहा होती हैं वो जाती हैं सोने के लिए। तो हमारी शानवी जो होती हैं वो इंतज़ार कर रही होती हैं कि ये सोएं तो वो कागज़ फाइल से निकाले, बट ऐसा नहीं होता है, वो सो जाती हैं। और फिर ऐसा होता है कि हमारी जो शानवी होती हैं उनको तो निकालना होता है कागज़ फाइल से, बट वो निकाल नहीं पाती हैं और सो जाती हैं। फिर सुबह उनकी नींद खुलती है तो देखती हैं बगल में कि हमारी नेहा सो रही हैं। वो उठती है, वो जाके फाइल से कागज़ निकाल के फिर फाइल के कागज़ रिप्लेस कर देती है, और वो कागज़ अपने वॉलेट में रख लेती है। फिर वो जाती है, फिर वॉशरूम की तरफ फ्रेश होती है, और अब बाहर आती है और ये सोच रही होती है कि अब ये कागज़ पापा तक पहुंचाने हैं, बट आज मैं किस बहाने से घर से बाहर निकलूँगी। तो ये सोच के सोच ही रही होती है, तब तक ही नेहा की नींद खुल जाती है और देखती है कि शानवी तैयार होकर नीचे की तरफ जा रही होती है। तो कहती है जिसने ना गुड मॉर्निंग बोला ना कुछ, इसको हुआ क्या है, कल से बड़ा बिहेव कर रही है। तो ऐसा ये सोचती है, बट कहती है कि हो सकता है कुछ काम हो। तो हमारी जो नेहा होती हैं वो ज़्यादा इस बात पे ध्यान नहीं देती हैं, और वो भी उठती हैं और फ्रेश होने चली जाती हैं। फिर फ्रेश होती हैं, फिर सब कुछ होता है, और फिर जो होता है कि कहानी में कि जो हम सोच के करते हैं ना वो अक्सर गलत होता है, और जो दिल से करते हैं ना अक्सर सही होता है। तो ऐसा ही कुछ हाल इन दोनों के बीच होता है। जब नेहा बात करना चाहती है तो शानवी नहीं है, और शानवी जब बात करना चाहती है तो नेहा नहीं है। तो फिर ये चीज़ होता है कि हमारी शानवी तैयार होके चली जाती है और सोचने लगती हैं कि कैसे आज बाहर निकलना है, और अपना ब्रेकफास्ट बनाती हैं और कहती हैं कि कुछ तो बहाना लगाना होगा। तो वो कागज़ लेके चली जाती हैं, और इनके घर वालों से क्या कहानी कहती हैं। तो इनका जैसे कि ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, तो उन्होंने बहाना बनाया होता है कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई और मुझे पापा को देखने जाना है। तो जो हमारी नेहा होती है कहती है कि चलो मैं उस उधर से छोड़ते हुए चली जाऊंगी ऑफिस। तो ऐसे वो जाती हैं, तो कहती हैं कि तुम अंदर चली जाओ, मैं तब जाती हूँ। तो वो देखती हैं कि जब तक अंदर तक शानवी घर के अंदर तक नहीं चली है, तब तक हमारी जो नेहा होती है वहाँ से नहीं जाती हैं। जो कि अब धीरे धीरे टाइम बीतने के बाद जैसे कि हमारी शानवी होती हैं या नेहा होती हैं, इन दोनों में सारी चीज़ें ठीक होने लगी होती हैं। बट जो हमारी शानवी का जो बिहेवियर होता है नेहा से थोड़ा कटा कटा सा रहता है, तो वो समझ नहीं पा रही होती है। बट हमारी जो शानवी होती हैं वो ये मतलब नेहा को ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि ये क्या है, इतनी बेरुखी किस बात का, और ये तो मुझे माफ़ कर दिया, फिर किस बात के लिए। तो कागज़ इनके घर इनके पिता के पास पहुंच जाता है,
और फिर इनको लगातार शानवी को कॉल्स आते रहते हैं, परेशान होती रहती हैं। एक दिन वो तंग आके बोल ही देती हैं, और इस दौरान इन दोनों के दौरान तो हमारी शानवी का तो पता नहीं, बट निया काफ़ी हद तक हमारी शानवी को पसंद करने लगी होती हैं। उनकी हरकतें, उनके तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनकी हर एक चीज़ हमारी निया को पसंद आने लगा होता है। कहीं न कहीं निया हमारे शानवी हमारे निया के दिल में घर बना चुकी होती हैं। और अब जो निया का हाल होता है, अब वो बहुत ज़्यादा डीप वाला मैटर हो चुका होता है। तो हमारी निया जो होती हैं वो डिसाइड करती हैं कि मैं निया सिंघानिया में जाके जो हमारी शानवी होती हैं उनसे जाके अपने दिल की बात कह दूँगी। तो ऐसा वो सोच के निकलती हैं। शाम को बुके लेती हैं एक, और जाती हैं वो घर पे। तो जैसे डोरबेल बजाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं शानवी खोलती हैं तो इधर हमारी शानवी देखती हैं कि निया पीछे हाथ किए हुए खड़ी हुई हैं। तो फिर कहती हैं कि अंदर आ जाओ। तो वो फिर अंदर की तरफ आती हैं, तो वो चली जाती हैं किचन की तरफ जाने लगती हैं। तो हमारी जो शानवी होती हैं, निया होती है, वो शानवी का हाथ पकड़ लेती हैं। तो फिर जब वो बोलती हैं कि क्या हुआ निया, तो कहती हैं कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो तब तक आ जाते हैं राघवेंद्र जी और उनकी माता जी। फिर चंचल और नैना भी आ जाती हैं। क्या वो नी पे आती हैं और बोलती हैं कि ये तुम्हारे लिए। तो वो दे देती है, और जो बुके होता है, और कहती है कि निया बोलती है शानवी को कि शानवी, तो कहती है कि हाँ। तो वहाँ पे सब लोग खड़े होते हैं। तो फिर सबको देख के वो थोड़ा सा फिर कहती है कि शानवी आई लव यू। तो फिर शानवी ऐसा सुनती है, तब तक वो बोलने वाली होती है, तब तक उसके गेट पे एक शख्स दिखाई देता है। वो शख्स को सब लोग देखते हैं, उनकी नज़र अब शानवी से हट के उस शख्स के तरफ जाती है जो नॉक किया होता है दरवाज़े पे। तो देखते हैं कि वो और कोई नहीं। सब लोगों की नज़रों में एक ही सवाल होता है, ये कैसे। तो ये जो नज़र सबकी हज़ारों सवाल के साथ जो होती है, वो होता है सनी होता है दरवाज़े पे। और वो घर के अंदर आता है तो क्या सबसे मिलता है, सब खुश होते हैं। और जो खुश नहीं होता है वो थी हमारी शानवी। तो शानवी जो होती हैं वो खुश नहीं होते इस बात से। तो वो कहता है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है। तो हाँ, सब लोग बोलते हैं क्या बताना है। तो कहता है कि ये जो हमारे घर में जो रह रही हैं मोहतरमा, वो किसी मकसद से इस घर में रह रही हैं। और जो इनकी मम्मी होती है सोनिया जी, शनि को देख के रोए जा रही हो। तो राघवेंद्र जी बोलते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो शनि, माना कि तुम को देख के हमें बेहद खुशी है, बट तुम ये। तो कहता है कि पापा मैं कुछ बकवास नहीं कर रहा है, मेरे पास प्रूफ है। तो वो फ़ोन में एक वीडियो चला के दिखाता है जिसमें कि जो हमारी शानवी होती हैं वो बोल रही होती हैं कि पापा मैं आपकी इज़्ज़त के बदले सिंघानिया परिवार की इज़्ज़त बर्बाद करके छोड़ दूँगी। और ऐसा बोलते हुए कहती हैं कि जो निया ने मेरे साथ किया है मैं उसका बदला लेके रहूँगी। उसने मुझसे प्यार से मेरे ज़िंदगी में आके
मेरे से मेरी हर एक चीज़ छीन ली है। मैं उसकी ज़िंदगी में घुस के उसकी सारी खुशी, सारा सुकून, उसकी हर एक चीज़ छीन लूँगी। और ऐसा बोल रही होती उस वीडियो में तो। और ये आई थी जो हमारी दीदू ने सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो लिया था वो वापस लेने के लिए आई थी इस घर में। तो बोलो शानवी सच कह रहे हैं? तो ऐसा शानवी कुछ नहीं बोल रही होती है और सब लोग उसके तरफ, शानवी की तरफ देखते हैं। शानवी तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।